लोग भी ऐसे खड़े हो चुके थे जो मुझे कहते थे कि हम तुझे परमानेंट शराब दे देंगे। तो मैं उस चीज़ को मैं यही कहती थी, डिक्लेयर करती रही कि प्रभु मुझे किसी ने कहा है कि मैं तुझे परमानेंट शराब दे दूंगा, बट आप उस परमानेंट शराब को परमानेंट आशीष में बदल दो। मैं परमेश्वर का इस वीज़ा के लिए और ये पूरी कंप्लीटली बॉडी हीलिंग के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे वीज़ा के साथ ब्लेस किया और मुझे कंप्लीटली सोराइसिस डिजीज से हील किया। मैं परमेश्वर हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम ज्योति है और मेरे जीवन की 2 टेस्टमनी है। और पहली टेस्टमनी मेरी ये है कि 2017 में मुझे प्रभु ने सिंगापुर के वीज़ा के साथ ब्लेस किया था, बट 2017 के बाद 2019 में मेरा 2 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट था और 2019 में मतलब मुझे एक छोटा सा मेरी बॉडी के ऊपर जैसे दाना होता है वो हुआ और वो इतना ज़्यादा फैलता जा रहा था कि वो मेरी पूरी बॉडी में ही फैल गया और मेरी पूरी बॉडी पे एक सोराइसिस नाम की डिजीज़ होती है वो होगी, जिसकी वजह से मुझे सिंगापुर से वापस इंडिया आना पड़ा और मुझे अपना वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल करना पड़ा। और जैसे मैं इंडिया में आई तो वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई कि मतलब सारे डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था और सारे डॉक्टर ये कहने लगे कि आपको इसकी लॉन्ग लाइफ जो है वो मेडिसिन खानी पड़ेगी। मैंने मेडिसिन भी खाई बट कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कहीं पर भी। सारी जगह मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स बदल के बार मेडिसिन चेंज की, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं प्रार्थना करती रही बट कंटिन्यू। फिर मैंने प्रभु के साथ वादा किया कि प्रभु चाहे जो मर्जी हो जाए मैंने मेडिसिन नहीं खानी, आप मुझे चंगा करो। तो जब मैंने प्रभु के साथ ये वाचा बांधी कि प्रभु आप मुझे चंगा करो, मैंने मेडिसिन नहीं खानी कोई भी, तो मैं और फिर अपोस्टल जी कंटिन्यू जो है वो प्रार्थना करते रहे। हमने कितने 3-4 साल में प्रार्थना करती रही कंटिन्यू, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने मेडिसिन खानी छोड़ दी थी और प्रार्थना में कंटिन्यू हम करते रहे, फास्टिंग करते रहे, प्रेयर करते रहे, बट कहीं भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। मतलब मुझे कोई फील ही नहीं होता था कि मैंने हील होना है। मैंने पूरी आस उम्मीद छोड़ दी कि अब नहीं ये शायद ठीक होगी, पर फिर भी मुझे जब मैंने प्रेयर करनी पर मुझे तब प्रभु पे विश्वास हो जाता था कि नहीं मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है, वो मुझे ठीक करेंगे। फिर एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी तो प्रार्थना में मुझे प्रभु ने आके बताया कि कैसे कैसे मेरी बॉडी जो है वो हील होगी, कैसे कैसे मेरी हीलिंग होगी। और एग्जैक्ट सेम वो चीज़ जो है वो अपोस्टल जी को भी प्रभु ने रिवील की कि वो कौन सा मंथ होगा जिसमें मेरी हीलिंग होगी। तो हम लोग कंटिन्यू प्रेयर करते रहे और जैसे प्रभु ने कहा था वैसे वैसे ही मैंने कंटिन्यू प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अपोस्टल जी ने भी कंटिन्यू वैसे प्रेयर की। जैसे जैसे हम प्रार्थना करते गए विदिन मतलब 1 महीने के अंदर ही वो मेरी पूरी बॉडी कंप्लीटली हील होगी। सारे दाग जो थे, इतने बड़े बड़े पैचेस थे, इतना मतलब जो मांस था वो मेरी स्किन में से पूरा झड़ता था और मैं बहुत परेशान थी उस चीज़ करके, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होती थी उसकी वजह से। ना प्रार्थना हो पाती थी, ना खाया जाता था, ना कपड़े पहने जाते थे। कपड़े पहने इतने मुश्किल थे कि जो भी मैंने कपड़ा पहनना वो सारे मेरी बॉडी पे चुभते थे मुझे कपड़े। पर मैंने प्रभु पे विश्वास रखा और अनॉइंटिंग ऑयल मैंने डेली अप्लाई किया। जैसा प्रभु ने मुझे कहा था, जैसा अपोस्टल जी को प्रभु ने कहा, हमने वो सारी चीज़ों को फॉलो किया और जैसे जैसे हम फॉलो करते गए वो पूरी मेरी बॉडी कंटिन्यू हील होती गई। मैं इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े मिरेकल के लिए मैं परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह नासरी को देती हूँ इस टेस्टमनी के लिए कि प्रभु ने मुझे कंप्लीटली इन सारी बीमारी से हील किया, डिलीवर किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि 2019 में जब मैं इस प्रॉब्लम की वजह से वापस आई थी तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी, क्योंकि मैंने कहीं पर भी अगर जाना, ना मैं उसकी वजह से कहीं जॉब कर सकती थी, ना किसी के साथ ज़्यादा घुल मिल सकती थी, ना उठ बैठ सकती थी, क्योंकि मैंने कहीं पर भी बाहर जाना सब मुझे ये पूछते थे कि ये क्या हुआ है सिस्टर आपको, ये कौन सी बीमारी है, यहाँ पे मेडिसिन लेने चले जाओ, वहाँ चले जाओ। पर वो मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी थी, पर प्रभु ने मुझे उस टाइम पे संभाल के रखा। मैंने कंटिन्यू मतलब कि अपने वीज़ा के लिए दूसरी कंट्री में अप्लाई किया कि मैं दूसरी कंट्री में चले जाऊँ। यहाँ पे मुझे सारे पूछते रहते हैं, बोलते रहते हैं
मेरी प्रॉब्लम की वजह से। तो इससे बेटर है कि प्रभु तू मुझे चंगा कर दे और तू मुझे दूसरे देश में ले जा। पिताजी ने मुझे चंगा किया उस टाइम में, और मैंने फिर कंटिन्यू प्रेयर शुरू की कि मुझे प्रभु ब्लेस करे वीज़ा के साथ। तो उसके लिए मैंने 3-4 कंट्री के लिए मतलब कि सोचती थी मैं कि मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, किसी और कंट्री में अप्लाई करूँ। तो मैंने जो है यूके के लिए अप्लाई किया। उसके लिए मैंने 4 बार ही अपना आइल्स का एग्ज़ाम भी दिया, बट हमेशा मेरा एक बैंड जो है वो रह जाता था। उसके लिए 777 6.5 बैंड चाहिए थे, बट मेरे हमेशा 6 आते थे, 7 आ ही नहीं पाते थे। फिर मैंने सोचा कि ये आइल्स तो हो नहीं पा रही है, तो फिर मैं नर्सिंग के लिए एक ओईटी का एग्ज़ाम आता है वो मैंने दिया। जब मैंने वो एग्ज़ाम दिया वो भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं मेरा हुआ। और फिर मैंने जहाँ पर भी अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए, मैंने कनाडा भी अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए, आयरलैंड मेरी एक फ्रेंड है उसको भी मैंने अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए, तो उसने भी मुझे कहा कि नहीं ये गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव नहीं कर रही है तेरे डॉक्यूमेंट्स को। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी उस टाइम कि मेरे क्यों डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं हो रहे, जबकि मैंने ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, फिर भी अप्रूव नहीं हो पा रहे। तो फिर ये सब करती रही मैं कंटिन्यू, बट फिर भी मेरा कहीं पर भी वीज़ा अप्लाई नहीं हुआ, कहीं पर फाइल अप्रूव नहीं होती थी। फिर अक्टूबर के मंथ मेरा ट्रक एक्सीडेंट हो गया। तो जैसे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ मुझे अपने घर पे आना पड़ा। तो मैं अपने घर पे जब आई तो मैं अपने आप को बहुत कोसती थी कि अब तो मेरे चोट लगी है, अब मेरा कुछ नहीं होगा। मैंने हमेशा परमेश्वर को यही कही जाना कि पिताजी अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, ना मेरी कहीं कोई फाइल लगेगी, अब ना मैंने चल पाना है। और मतलब इतना मैं परेशान थी, इतनी टेंशन थी मुझे, इतनी ज़्यादा हो गई थी कि अब मेरा होगा तो होगा ही क्या। पर फिर भी मैं उस टाइम मतलब इतना दुखी थी कि मुझे कंटिन्यू जो है वो 3 महीने बेड पे ही रहना पड़ा। और जैसे ही फिर मैं बेड पे उठी तो मैं अपने प्रेयर रूम में गई और मैंने प्रेयर रूम में अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने प्रभु के सामने प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तेरे टूटे और पिसे हुए मन को जानता हूँ। तो मैंने इसी वचन के अनुसार जो है वो प्रार्थना करनी शुरू कर दी। जैसे मैंने प्रार्थना करनी शुरू की प्रभु के सामने, मैं दुहाई देती रही, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। तो मैंने प्रार्थना कंटिन्यू की, और जैसे जैसे मैंने प्रार्थना की उसी टाइम में मैंने अपोस्टल जी से ये बात की कि अब मेरा पैर धीरे धीरे जो है वो ठीक हो रहा है। प्रभु ने मुझे बल दिया चलने का, फिर से मुझे अपने पैरों पे खड़ा किया है फिर से। तो मुझे अब कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है और मुझे अप्लाई करना है किसी कंट्री के लिए। बट अप्लाई करने के लिए मेरे पास जो मेरा पासपोर्ट है वो उसकी वैलिडिटी बहुत कम थी, मतलब बहुत कम समय रह चुका था। वो नेक्स्ट ईयर जो है 2027 में फेब मंथ में एक्सपायर होने वाला था। तो फिर मैंने और अपोस्टल जी ने नाइट प्रेयर की। जब हमने नाइट प्रेयर की तो उन्होंने मुझे कहा कि प्रभु ने मुझे कहा है कि जो ये तेरा पासपोर्ट है, ये नया पासपोर्ट जब होगा तभी इसके ऊपर स्टैंप लगेगी, ये पुराने पासपोर्ट के ऊपर नहीं लगेगी। तो मैंने ना उस बात को बड़ा लाइटली सा लिया। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं इस पर अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद जिस भी कंट्री में मेरा वीज़ा लगेगा मैं वो कंट्री में जाके दोबारा एम्बेसी में फिर रिन्यू करवा लूँगी इसे। तो हम प्रेयर करते रहे। तो मैंने अपनी कज़न को कॉल किया, वो सिंगापुर में। मैंने उसे कहा कि मतलब मेरे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वो मुझे कहने लगे कि कोई बात नहीं, तो अपने डॉक्यूमेंट मुझे सेंड कर दे, तो मैं देख लेती हूँ जो भी होगा। उसने ना वो मेरे डॉक्यूमेंट सेंड किए, और वो जैसे मैंने उसे डॉक्यूमेंट सेंड किए नेक्स्ट 3 डेज बाद ही उसने मुझे कॉल करके कहा कि तेरे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हो गए हैं और तेरी इंटरव्यूज़ हैं। तो जब मेरी इंटरव्यू होने लगी तो वो कम से कम ना 10-12 जाने थे जो मेरी इंटरव्यू ले रहे थे। तो जैसे मेरी इंटरव्यू हुई ना, फर्स्ट इंटरव्यू मेरी हुई जिस हॉस्पिटल में, तो कंटिन्यू 10-12 जाने थे। तो मैं डर गई कि इतने जाने हैं तो ये इंटरव्यू मेरी क्लियर हो भी पाएगी कि नहीं। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि नेक्स्ट डे ही उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया और वो मेरी इंटरव्यू क्लियर होगी। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर मुझे एक जगह से मैसेज आया कि आपकी इंटरव्यू है। फिर वो सेकंड हॉस्पिटल था जिसमें मेरी इंटरव्यू थी, तो वहाँ पे भी मेरी इंटरव्यू क्लियर हो गई। तो मैं दोनों इंटरव्यूज मेरी क्लियर हो गई थी। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं परमेश्वर से एक गवाही को मांगती थी, बट परमेश्वर ने मेरे आगे 2 जो है वो ब्लेसिंग्स रखी, और प्रभु का इतना फेवर था कि वो दोनों इंटरव्यूज दोनों हॉस्पिटल के मेरे क्लियर हो गए। प्रभु ने मेरे लिए 2 डोर्स को ओपन किया। मैं चाहती थी कि एक डोर ही खुल जाए मेरे लिए, क्योंकि मैं इतने साल से ट्राई कर रही थी। बट परमेश्वर ने मेरे लिए 2 डोर्स ओपन किए, दोनों जगह मेरी इंटरव्यू जो वो क्लियर होगी। और मैं परमेश्वर का इस चीज़ के लिए धन्यवाद करती हूँ। ये प्रभु का फेवर था, ये प्रभु की ग्रेस है कि परमेश्वर ने 2 डोर्स मेरे लिए ओपन किए, और वो मेरी चॉइस थी कि मैंने दोनों में से कौन सी जो है वो जॉब चुननी है। और मैंने प्रेयर करके एक जॉब को चुना, एक जॉब को रिसीव किया,
और परमेश्वर ने मुझे उस जॉब के साथ ब्लेस किया। मैं सोचती थी कि मेरे पैर पे चोट लगना जो है वो मेरी एक शर्मिंदगी है, पर परमेश्वर ने मेरी इसी बुराई को भलाई में बदल दिया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर सब बातों को मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी भलाई थी कि अगर मतलब शायद मेरी लाइफ में ऐसा ना होता, ना मेरे लिए डोर्स खुलते, ना मैंने इतनी प्रार्थना करती है ना, प्रार्थना हम पहले भी बहुत करते थे, बट हमने अब ज़्यादा प्रार्थना की, ज़्यादा परमेश्वर के आगे दुहाई दी। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, अपोस्टल जी की प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर ने इस बड़ी गवाही के साथ मुझे खड़ा किया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिराकल है, क्योंकि मैं जिस चीज़ के लिए इतने साल से वेट कर रही थी वो हो नहीं रही थी, वो इम्पॉसिबल थी। बट ये मिराकल इसलिए क्योंकि ये इम्पॉसिबल मेरे लिए पॉसिबल हुआ। मैं परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हो रहे थे वैसे वैसे मेरी लाइफ में तूफान आना शुरू हो गया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई इस वीज़ा के दौरान, बहुत सारी मतलब कि ऐसी चीज़ें थी, ऐसी बातें थी जो मेरे अगेंस्ट खड़ी हो गई। बहुत लोग थे ऐसे जो मेरे अगेंस्ट खड़े हो गए, क्योंकि इसके बारे में ये सिर्फ बात मुझे पता थी कि मैंने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए हुए हैं, और अपोस्टल जी को पता थी। मेरी फैमिली में एक भी ऐसा जना नहीं था जिसे हमने ये बात बताई, क्योंकि अपोस्टल जी ने मुझे यही कहा था कि जब सारा काम हो जाएगा तभी ये अपने पेरेंट्स को बताना है, और तभी ही मतलब कि सबको पता होना चाहिए, उससे पहले किसी को भी नहीं बताना है, ये परमेश्वर ने कहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने उनकी बात को फॉलो किया, उनके वर्ड्स को फॉलो किया, और जैसे जैसे परमेश्वर उनसे बात करते थे मैंने वो सारी बातें फॉलो की, और जैसे जैसे मैं उन बातों को फॉलो करती गई मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड होते गए। सब कुछ अप्रूव्ड हो गया था, लास्ट पे सिर्फ एक मेरा पासपोर्ट रह गया था। तो जैसे मैंने एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए तो सिंगापुर एम्बेसी ने मुझे ये कहा कि आपका जो पासपोर्ट है वो रिन्यू होगा, फिर इसके ऊपर स्टैंप लग सकती है। तो मैंने अपोस्टल जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा था अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा लो, इसी पे स्टैंप लगेगी। तो मैंने फिर अपना पासपोर्ट रिन्यू कराया, बट वो पासपोर्ट में इतनी ज़्यादा रुकावट आ गई कि पासपोर्ट आ ही नहीं रहा था, और मेरे 3 दिन लेफ्ट थे सिर्फ। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, चिंता हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा कि अब क्या होगा, अब तो सब कुछ हो गया है, बस एंड टाइम रह गया है, तो अब मैं क्या करूँ। तो मैंने प्रार्थना की, परेशानी में भी मैं प्रभु को पुकारती रही, हम लोग उपवास रखते रहे, प्रार्थना करते रहे, और जैसे जैसे हम प्रार्थना करते रहे परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया पासपोर्ट के साथ। और प्रभु के दास ने मुझे कहा था कि 26 मई उससे पहले आपका सारा काम हो जाएगा, पासपोर्ट भी आ जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, वीज़ा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, आप चिंता मत करो। तो अकॉर्डिंग टू उनके वर्ड्स 26 मई को प्रभु ने मुझे वीज़ा के साथ ब्लेस किया और एक नए पासपोर्ट के साथ ब्लेस किया। प्रभु ने मेरी सारी शर्मिंदगी को दूर किया, क्योंकि जिस कंट्री में मुझे शर्मिंदगी उत्पन्न हुई थी उसी कंट्री में मुझे प्रभु ने फिर से इज्जत के साथ वापस ब्लेस किया है। उन लोगों ने खुद मुझे बुलाया, मैंने नहीं उन्हें कहा था कुछ भी, उन्होंने खुद मुझे मेरा वीज़ा अप्लाई किया, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने इस वीज़ा के लिए 1 भी रुपया नहीं खर्च किया है। फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने मुझे वीज़ा भेजा, और मैं इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना, प्रभु ने अपोस्टल जी की प्रार्थना को सुना। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ दोनों टेस्टमनीज के लिए। मैं सारा इज्जत जलाल प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम को देती हूँ कि प्रभु ने 7 साल की मेरी शर्मिंदगी को ख़त्म किया, 7 साल के जुए को तोड़ा। इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये मेरी किसी भी कंट्री में ना अप्लाई हो पाना, ये मेरे लिए एक श्राप था, एक शर्मिंदगी थी। ये 7 साल के बंधन को, श्राप को प्रभु ने तोड़ा और मुझे सक्सेस के साथ ब्लेस किया है, एक अच्छी जॉब के साथ, एक अच्छी सैलरी के साथ प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। जो मेरे लिए इम्पॉसिबल था वो प्रभु यीशु मसीह नासरी के लिए पॉसिबल था। जो मेरे लिए मतलब कि एक श्राप था, प्रभु ने उसी श्राप को उस बड़ी आशीष में बदल गया, क्योंकि कई लोग भी ऐसे खड़े हो चुके थे जो मुझे कहते थे कि हम तुझे परमानेंट श्राप दे देंगे। तो मैं उस चीज़ को मैं यही कहती थी, डिक्लेयर करती रही कि प्रभु मुझे किसी ने कहा है कि मैं तुझे परमानेंट श्राप दे दूंगा, बट आप उस परमानेंट श्राप को परमानेंट आशीष में बदल दो, ताकि वो भी जाने कि परमेश्वर मेरे साथ है। तो प्रभु ने आज वो परमानेंट श्राप को परमानेंट आशीष में बदल दिया। मैं परमेश्वर का इस वीज़ा के लिए और ये पूरी कंप्लीटली बॉडी हीलिंग के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे वीज़ा के साथ ब्लेस किया और मुझे कंप्लीटली सोराइसिस डिजीज से हील किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद।